तो उसमें कुछ भी नहीं होता था, कंप्यूटर ने बताया ये पास तो पास, ये फेल तो फेल। इसी तरह की भर्ती अब कांस्टेबलरी में भी है, फिजिकल इस तरह से किया जाता है। तो आप सब्र करें, बात पहुंचाई जाएगी और मुझे लगता है इस साल कोई भर्ती आ जानी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में 150 एसपीओ की भर्ती अगर आएगी तो आप लोग प्रयास करें उसमें। और जो 30 साल के ऊपर है, मैं उनको यही कहूँगा कि एक रोजगार का जरिया नहीं है, आपने कुछ और भी सोचना चाहिए। और आपकी उम्र हो रही है, आप फटाफट कुछ और काम सोचें। गवर्नमेंट की मुमकिन स्कीम चल रही है फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको 4.5 लाख रुपए देते हैं गाड़ी लेने के लिए। आपको प्रधानमंत्री की जो शहरी रोजगार योजना है उसमें आपको 50,000 सीधा मिलता है कि आप फल की दुकान, सब्जी की दुकान या ठेला या कुछ भी ऐसा काम डाल सकते हैं। डेली का आपको 1,000 रुपये 500 रुपये बच सकता है, एसपीओ से तो कहीं बेहतर है। तो मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा एसएसपी साहब से कि एक डीसी साहब को गुजारिश करके एक रोजगार मेला वगैरह का भी कॉन्सेप्ट करें अपनी ओर से, जिसमें गवर्नमेंट की जो कम से कम नहीं तो आज की डेट में 30-40 स्कीम चल रही है जो डिफरेंट तरह से इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करती हैं। या इतना पैसा ले ले तो ये कर ले, इतना पैसा ले ले तो ये कर ले, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना ले 5 लोगों का, तो भाई आपको हम 50 भेड़ दिला देंगे, 5 भेड़ दिला देंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उस पर मैं चाहूँगा कि एक बार करा लें इस चीज़ को भी। सर मेरी एक और गुजारिश है आपसे सर, मैं केशवाल से हूँ। वहाँ एक प्रॉब्लम है सर, हमें हायर सेकेंडरी वहाँ पे सर 4 साल पहले थी है, लेकिन सिर्फ नाम की हायर सेकेंडरी है। बच्चे जो हैं उनको जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं वही पढ़ाते हैं उनको। तो वहाँ प्रोफेशनल जो टीचर हमारा होता है, जैसे लेक्चरर होता है, वहाँ आज तक कोई लेक्चरर नहीं है, वो प्रिंसिपल का नाम ही नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है सर, अगर वो भी मसला हल हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, मैं 2009 में यही एसडीपीओ था, इसी बिल्डिंग में बैठता था। और हमारे नेताजी लोग जो है डिग्री कॉलेज ले आए थे छात्रों में, छात्रों डिग्री कॉलेज 2010 में शायद खुल गया था, और शायद 50-60 बच्चे पढ़ते थे और दूसरी और 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। जी सर, दूसरी ये कसौटी नहीं होती पढ़ने की। जिसको पढ़ना है, हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, वो जाएगा सड़क की तरफ, दूर जाएगा। गवर्नमेंट ने प्राइमरी जो टीचिंग है वो बोला है कि हम 1 किलोमीटर के अंदर जरूर प्रोवाइड करेंगे, कक्षा 5 तक के, कक्षा 8 तक के। लेकिन इसके ऊपर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो आपको थोड़ा जाना पड़ेगा दूर। और जो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर है उसको हम नोट कर लेते हैं। आप उस स्कूल का नाम बता दें। हायर सेकेंडरी स्कूल केशवाल सर। हायर सेकेंडरी स्कूल केशवाल। जी सर। कहता हूँ कि अगर केशवाल सरावा में आसपास हमारा कोई पुलिसकर्मी है, रिटायर्ड है या जो है, उसको संपर्क करें। और अगर मैं तो यहाँ तक कहूँगा एसओजी का कोई अफसर अगर चाहे तो हफ्ते में 1 आध बार जाकर के पढ़ाए, विजिट भी हो जाएगी। सर मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, मैंने भी इसमें भर दिया था फॉर्म। तो सर ऐसे तो ये मेरी रियलिटी है, पहले प्रायोरिटी मेरी है कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ करूँ। लेकिन आप सीधा हम किसी स्कूल में नहीं जा सकते हैं सर, जब तक हमें कोई परमिशन के बगैर नहीं जा सकते हैं। स्कूल बच्चे किसके हैं? हमारे बच्चे हैं। आप एक बार वहाँ के प्रिंसिपल को बोलिए, साहब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, अब चूंकि सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला यहाँ कोई नहीं है, एक बार मेरे से पढ़वा लो। ठीक है, हमें तो अपने स्कूल के, अपने जहाँ से हम रहने वाले हैं वहाँ कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हम इसको बिल्कुल कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ सर मेरी अब हॉस्पिटल के सर, वहाँ 7,000 पॉपुलेशन है सर, लेकिन एक छोटी जो है डिस्पेंसरी खोली गई है। ये देखिए नॉर्म्स होगा, डिपार्टमेंट का नॉर्म्स होगा कि कितने, जैसे आपके पुलिस चौकी खोल दो तो पुलिस चौकी खोलने के नॉर्म्स है, टिकट खोलने के नॉर्म्स है। तो हॉस्पिटल खोलने का भी नॉर्म्स होगा कि इतनी आबादी पर पीएससी होगा, इतने पर सीएचसी होगा, इतने पर सब डिस्ट्रिक्ट होगा, इतने पर डिस्ट्रिक्ट होगा, इतने पर मेडिकल कॉलेज। अगर ब्लॉक के हिसाब से देखा जाए, हमारा ब्लॉक ठाकराई आता है, लेकिन पूरे ब्लॉक ठाकराई में कहीं भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ हम जो सर्वाइव करते हैं। हमें वहाँ से किश्तवाड़ आना पड़ता है, अगर किसी की डिलीवरी हो जाए उसको भी यहाँ लाते, एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी यहाँ पे ला जाते। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें रुख किश्तवाड़ का करना पड़ता है, जहाँ होना चाहिए। नॉर्म्स देख लेंगे और आपकी बात पहुँचा देंगे। थैंक यू सर। ऑल्दो मेजर तो वो एसपीओ का कंपोनेंट दिख रहा है, या लैंड कंपनसेशन वाला या एडजस्टमेंट का। तो इसके अलावा सर हमारे पास यहाँ जितने भी ये आए हैं ये मौजूद शहरी हैं, तो मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इंटरेक्शन हो जाए। इतना कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, आप
आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कुछ लोग मेरे से इंटरेक्ट करना चाहें, बात करें। 4 बजे मेरी ऑनलाइन वीसी है जो मेरे मोबाइल पर चालू हो जाएगी, तो 2 मिनट पहले मैं किसी रूम में चला जाऊंगा, 10 मिनट में है। आप कुछ लोग बात करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो परंपरा जो किश्तवाड़ की है कि महामहिम डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, तो फिर आप लंबा समय ले लेते हैं, सीधे मुद्दे की बात करें। हमने आपने कोई फर्क नहीं, मेरा तीसरा टेन्योर है, आधे लोगों को मैं पहचानता समझता हूँ। यहाँ की मैंने पता नहीं पुराने जन्म में कोई कर्ज लिया है और इसका नमक खाया है, तो मैं इसको अपनी सेकंड कर्मभूमि मानता हूँ। किश्तवाड़ से मेरा दिली लगाव है, दिली तवज्जो देता हूँ मैं, और मैं बटोर में बैठ के मेरा ध्यान रहता है इधर, और कोई भी मेरे पास आता है तो मैं इसको बिल्कुल घर की तरह ट्रीट करता हूँ, आप सभी जानते हैं। तो फटाफट मुझे इस समय लेटेस्ट क्या है आपका, मुझे बताएं बिल्कुल गूगल पर। ऑन करके नहीं, सीधे मुद्दे की बात, 10 मिनट है मेरे पास। सर, जैसा कि आपने आज यहाँ क्रिमिनल के बारे में बताया, तो एक अच्छी बात है कि जो आपने यहाँ पर आज कैंप यहाँ पर आपने आए आप यहाँ पर, तो हम इसका आपको वेलकम करते हैं। लेकिन सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं किश्तवाड़ में जिनकी आज आज़ाद ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आए दिन ड्रग्स का यहाँ पर बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है। पुलिस भी किसी हद तक उसको सर कवर कर रही है। हम अप्रिशिएट करते हैं यहाँ की पुलिस को कि जिस तरीके से इन्होंने उनको दबोच लिया है। लेकिन सर, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं आज की डेट में, हम समझते हैं कि यहाँ पर एक जो हॉस्पिटल में हमारा यहाँ पर ड्रग डिटेक्शन रिहैब सेंटर बनाया था, रिहैब सेंटर तो सर खोला गया यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके का रिहैब सेंटर यहाँ होना चाहिए था, उस किस्म का रिहैब सेंटर यहाँ किश्तवाड़ में नहीं है। अगर नॉमिनल रिहैब सेंटर है तो उसमें उन लोगों को वहां पर लाकर उनको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बल्कि वो लोग वहां से वो दवाइयां लेकर फिर अपने घरों में अगर उस चीज को ले रहे हैं तो वो एक ड्रग्स को छोड़कर दूसरे ड्रग्स की तरफ आदी हो रहे हैं। तो असल बात यह है कि उस चीज को छुड़ाने के लिए सर हम चाहते हैं कि आपके हाथ में है इस वक्त, आप ऊपर भी बात कीजिए, यहाँ एक अच्छा रिहैब सेंटर खोला जाए ताकि इस चीज का जो है भुगतान हो सके और हमारे बच्चे अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सके। नंबर 1। नंबर 2 सर, हमारा यहाँ पर इस वक्त पूरे किश्तवाड़ में सर, आप 2010 से जानते हैं, वही रास्ते हैं, वही लोग हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है कि हमारे यहाँ बस स्टैंड से लेकर नीचे हमारा जो कुलीग चौक तक है, हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर पार्किंग बनी जाए जो मल्टी स्टोरी हो। और उसमें ये चीज है कि लोग अगर दिन ब दिन इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है तो खाली पुलिस वालों या लोगों को मारने से वो काम तो बनेगा नहीं। जब तक ना गवर्नमेंट इसके ऊपर एक इनिशिएट ले लेगी, इनिशिएट होगा मल्टी पार्किंग जैसे डोडा में बनी, सर जम्मू में जगह जगह बनी, तो लोग भी उसका इस्तेमाल हासिल करके वहां पर लोग भी, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट इस वक्त बहुत तंग पड़ चुकी है, लोग परेशान है, पुलिस वाले भी। यस सर। नेक्स्ट। तो ये सर 2 मुद्दे मेरे जहन में है, और भी लोग बोलने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू। इशू है सर हमारे यहाँ मिनी बस स्टैंड का। मिनी बस स्टैंड किश्तवाड़ सर ये काफी देर से बंद था, लेकिन आज अगर ये फंक्शन कर रहा है तो ये इसका क्रेडिट भी पुलिस डिपार्टमेंट को जाता है। जब यहाँ डॉक्टर हसीब मुगल साहब थे, एसएसपी साहब, वो काफी पैनिक थे इस बारे में, और उनकी वजह से आज जो मिनी बस स्टैंड हमारा फंक्शन करता है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डीएल के पास चलता है। हाँ सर, उसमें एक प्रॉब्लम है सर, जो रूट्स वहाँ दिए गए घाघराई, देशवान, शन्ना, अपर डूल, लोअर डूल, पडियारना, चेरजी, यहाँ से भागना कम से कम सर कोई 40 से 50 गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं, लेकिन सर समोती नहीं चलती हैं। उसमें से मैक्सिमम गाड़ियाँ सर जो है जो ऊपर आगे से फंक्शन करती हैं, नीचे मिनी बस स्टैंड से वो फंक्शन नहीं करती, जबकि रूट उनका मिनी बस स्टैंड का है। और सर मिनी बस स्टैंड के सराउंडिंग एरिया में जितने भी दुकानदार हैं सारे लोन बढ़ रहे हैं सर, बैंक से कर्जा उठाकर वो बेचारे वहाँ बिजनेस करते हैं, और बिजनेस उनका है ही इसी बस स्टैंड पे। जो ट्रैफिक वहाँ चलता है, जो सवारियाँ बाहर गाँव से आती हैं, उनकी वजह से उनका बिजनेस चलता है। सर खाना दिवस भी कई बार हुआ, उस पर भी ये इशू हमने उठाए। तो मान लीजिए बस वहाँ पहुँच गई और सवारी जो है डाक बंगले से ही चढ़ी,
और वहीं उतर गई, बस तो पहुंच जाएगी वहां। नहीं सर, उतरती है, डाकबले में भी उतरती है, लेकिन सर वो ना 1-2 बार, लेकिन प्रॉपरली चलती है। ठीक, मैं इसमें बताता हूँ आज का। ठीक सर, थैंक यू। बस स्टैंड का 2 रूट हमने अलॉट किए थे वहाँ पे, अभी जो है उनके 7 रूट बन गए सर। वहाँ पे जो स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस पे प्राइवेट गाड़ियाँ ऑक्यूपाई करती हैं, वहीं पे जो है ऑटो रिक्शा भी वहीं पे है। जो बड़ी गाड़ियाँ, उसमें जो रूट जो वहाँ पे दिए गए थे उसमें यही क्राइटेरिया था कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे नहीं लगेंगी। अभी बड़ी गाड़ियाँ हैं 7-8 हैं वहाँ पे रूटों पे। तो आप अगर पहले वहाँ स्पेस तो होनी चाहिए उतनी, तो स्पेस होगी तभी जो है। यूनियन प्रेसिडेंट आप कहते हैं भरपूर गाड़ियाँ वहाँ जा रही हैं और भरपूर गाड़ियों से सवारियाँ वहाँ उतर रही हैं। सर इनका कहना है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी सर, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि वहाँ गाड़ियाँ भरपूर हैं? मैंने बोला था, लेकिन वहाँ बड़ी बसें भी जा रही हैं। हाँ सर, स्पेस नहीं है सर वहाँ पार्किंग के लिए। वहाँ तो कोई नहीं बढ़ा सकता, जितना है उतना ही है सर, वही फुल है सर, वो फुल है। बिल्कुल सर, इसीलिए हमें जो है मजबूर वो गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ ऊपर करना चाहिए। ऊपर भी तो जगह नहीं है, ऊपर भी तो ऑलरेडी कंजेस्टेड है। टाउन के बाहर ही ले जाओ। लास्ट प्लीज लास्ट। एसोसिएशन की तरफ से आप कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो हमारे ये फड़ी वाले हैं और ये रेडी वाले हैं, उनका सब्जी फरोश भी आपने अपने अभी किताब में बोला कि कम से कम गवर्नमेंट लोन दे रही है और आप वो अनअप्लाइड जो ख़त्म होने का जो जरिया है वो आपको बिजनेस से ख़त्म हो सकता है। तो इसी सिलसिले में यहाँ जगह आए रोज़ जगह लगा रहे हैं, लेकिन प्रोवाइड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कोई। उनको अगर हम दे देंगे कहीं पे ये लैंड, तो उनके लिए एक अच्छा होता है। यहाँ पे हमने 1-2 बार डीसी साहब को भी हमने बोला था, तो उसी सिलसिले में अगर उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है। थैंक यू जी सर। हम लोग शहरों के रहने वाले हैं और हमने बचपन में जो है चलती फिरती रेडियो से ही सब्जियां खरीदी। जी सर। शहरों में तो यही होता है, रेडी का मतलब ही होता है नॉन फिक्स्ड व्हीकल। अब आप आराम से खड़े होके बेचना चाहें तो वो रेडी नहीं हुआ, फिर तो शॉप हो गई। हर एक को शॉप नहीं मुहैया कराई जा सकती, इसीलिए म्यूनसिपैलिटी में एक होता है कि इसकी कैपेसिटी 1000 रेडी चलाने की है। वो कहते हैं चलो भाई 1200 लोगों को हम रेडी चलाने के लिए लाइसेंस देंगे और लोन देंगे। सर जगह है यहाँ फ्रूट मंडी, अगर यहाँ पे तो हो आप जाए लोग हमारे यहाँ ट्रेड खत्म हो जाए, ट्रेड वाले, बाजार वाले और प्रशासन को मैं बोलता हूँ बैठते हैं, अगर कोई जगह है तो फिर उसके बाद क्या होगा, आबादी तो फिर बढ़ेगी, फिर क्या होगा फिर और दुकानें बनाएंगे। जो रास्ते में जो है हमारा जो इसका भी नॉर्म्स है, म्यूनसिपैलिटी का नॉर्म्स होगा कि कितने देने हैं, कितने दे दिए जाने चाहिए, उससे बढ़ा के थोड़ा दे दिए जाते हैं। और रेडी वालों को चाहिए घूम घूम करके जो आपकी इधर उधर की बाहर की बस्तियां हैं, मट्टा हट्टा इधर पीछे ऊपर, वहां जा करके भी तो काम कर सकते हैं। उसके लिए भी गाड़ी में जाते हैं, वो लोड कैरियर लेके जाते हैं। मैं तो वो चीज देखा हूँ, जम्मू से लोग साइकिल पर कपड़े और चादरें ला करके यहाँ बेच रहे हैं। जी सर, बिल्कुल पैदल चल करके बेच रहे हैं। यहाँ का नौजवान चाहता है घर बैठे काम मिले और हम यही कुर्सी बैठते हैं और यहाँ फंड लगाते हैं और ग्राहक तो भाई तुम मेरे से खरीदने क्यों नहीं आए, ऐसे नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को पैसा मिले। एक रिक्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जो वर्कशॉप है उनके लिए भी अगर कहीं से हमें कहीं जगह मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। डंपर लगा देते हैं, क्योंकि वो भी वर्कशॉप को कंट्रोल किया जाना चाहिए ना, ऐसा इसी हिसाब से करके टाउन के बाहर होनी चाहिए। टाइम है, थैंक यू वेरी मच। वर्कशॉप टाउन के बाहर। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एनलाइटेंड हुआ, मैं कई सारी चीजें नहीं पता चली हमें। नमस्कार सर। एक